की अहम खबरों के साथ मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। No country has tried harder than Pakistan to force the Taliban to get on the dialogue table. We believe that Afghanistan can never be controlled from outside. We will do everything, but we will not use military force anymore in Pakistan. Short of military action, we will try our best because it is in our interest there's peace in Afghanistan. तालिबान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम सिर्फ अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। अगर तालिबान को हुकूमत में नहीं होना चाहिए तो अमरीकी हिमायत से जंग जारी रखें। वज़ीर आज़म की अफगान मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत, कहा हमेशा अफगानिस्तान के सियासी हल पर जोर दिया। पाकिस्तान में लाखों अफगान आबाद हैं, कैसे पता करें इनमें तालिबान कौन है। अफगान सफ़ीर की बेटी के बयान में तजाद है, अफगानिस्तान से आने वाली टीम के सामने हक़ाइक़ रखेंगे। On 5th August 2019, India took away that statehood, that special status of Kashmir. So from then onwards, Pakistan has broken off all diplomatic relationships with India. And unfortunately, until they restore that statehood, we cannot really have a trilateral talk, which means India, Pakistan and Afghanistan. पाकिस्तान भारत के साथ अमन का कहा, लेकिन भारत अमन नहीं चाहता। भारत इस वक्त ARSS के नज़रिए के तहत है। वज़ीर आज़म की कश्मीर में भारतीय इक़दामात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू, कहा भारत ने यकतरफ़ा तौर पर कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत तब्दील की। भारत ने कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत के नए बाब का आगाज़ किया। मक़बूज़ा कश्मीर की हैसियत बहाल होने तक भारत से बातचीत मुमकिन नहीं। खारजा पॉलिसी अपने मंशूर के मुताबिक बनाते हैं। पाक फ़ौज मेरी हुकूमत के हर इक़दाम की हिमायत कर रही है। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर शिद्दत इख्तियार करने लगी। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 76 अफराद जाँ बहक, 4497 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 23,209 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 59,760 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 7.5% रही। कराची में कोरोना की भारतीय किस्म ने खौफनाक सूरत हाल पैदा कर दी। शहर में मस्बत केसेस की शरह 30% से जायद। अस्पताल भर गए, ऑक्सीजन बेड्स की शदीद कमी। भारत जैसी सूरत हाल से बचना है तो फौरी 15 दिन का लॉकडाउन नाफिज किया जाए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का मुतालबा। मुल्क बंद करके वबा का मुकाबला नहीं कर सकते। कोरोना से बचने का वाहिद हल सिर्फ एहतियात है। सरबरा NCOC असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोरोना सूरत हाल में सिंध हुकूमत की भरपूर मदद करेंगे। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 16 बाग के 4 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। PTI के सरदार मीर अकबर और PP के सरदार कमर जमान आमने सामने। पोलिंग स्टेशन 42, 134, 135 और 136 पर हंगामे के बायस पोलिंग नहीं हो सकी थी। PP 38 सियालकोट के ज़मीनी इंतखाब में PTI ने मैदान मार लिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार 60,588 वोट लेकर कामयाब। लीगी उम्मीदवार तारिक सुबहानी 53,471 वोट हासिल कर सके। फतह पर खिलाड़ियों का जश्न, ढोल की थाप पर रक्स, मिठाइयाँ तकसीम। जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान को 2 रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। 31 जुलाई को दोबारा पेश करने की हिदायत। नज़ीर चौहान को मुशीर दाखिला शहजाद अकबर पर इल्ज़ामात लगाने के मुकदमे में गुज़श्ता रोज़ कोट लखपत जेल से जमानत पर रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। समंदर में ऊंची लहरों के बायस कराची के साहिल पर फंसे जहाज की डिफ्यूलिंग में ताख़ीर। गुज़श्ता रोज़ जहाज से सिर्फ 12 से 15 टन डीजल ही निकाला जा सका। मुआविन खुसूसी बराए बहरी उमूर महमूद मौलवी का CBU का दौरा, कहा डिफ्यूलिंग के बाद ही जहाज को निकाला जा सकेगा। साहिल पर KPT और नेवी के फायर टेंडर्स हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मौजूद।
हम बातें नहीं काम करते हैं। सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी सच और हक की फतह है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा, पे दर पे शिकस्त के बाद अपोजिशन को मनफी सियासत नहीं करनी चाहिए। ये अनासर हमेशा के लिए सियासत से आउट हो चुके हैं। सियालकोट में भी कप्तान ने माफिया को शिकस्त दे दी है। कौम को बरसों लूटने वाले माफियाज के बुत पाश पाश हो रहे हैं। फिरदौस आशिकवान का ट्वीट। कहती हैं, गुंडे चोर लुटेरे तब्दीली की जद में आकर रेजा रेजा हो गए हैं। नून लीग का पंजाब से सफाया हो गया है। कराची में बरसाती नालों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। नाले पर बनी जुबली क्लॉथ मार्केट पर भी दूसरे दिन ऑपरेशन जारी। जुबली मार्केट की 50 से ज्यादा दुकानें मस्मार कर दी गई। पाक चीन दोस्ती के 70 साला तकरीबात के जश्न में बीजिंग में 5 पाकिस्तानी फिल्मों की नुमाइश शामिल है। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, तमाम हिदायतकारों ने बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक नाजरीन के लिए ये तख्लीकात तैयार की हैं। कराची में आज भी मौसम खुशगवार। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मतला अबर आलूद रहेगा। शहर में बूंदाबांदी का इम्कान। मुल्क के बेशतर शहरों में हब्स और मौसम जुज़वी अबर आलूद रहेगा। नारोवाल, सियालकोट, मानसहरा, कोहिस्तान में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। इंतहा पसंद और मुतासिब भारत में मुसलमानों के खिलाफ एक और वहशियाना वाक़या। रियासत गुजरात में मास्क न पहनने पर मुस्लिम ब्लॉगर समीर अंसारी पर पुलिस का वहशियाना तशद्दुद। समीर अंसारी तशद्दुद के बाइस कोमा में चले गए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। खबर देंगे आपको, पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज इजाफा जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर से 592 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 17 अफराद अब तक जान की बाजी हार गए हैं। पंजाब में कोरोना के 592 नए केसेस सामने आए हैं। एक रोज़ में सूबे में 17 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। सूबे भर में कोरोना केसेस की तादाद 3,54,904 हो गई है। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक लाहौर में मस्बत केसेस की 3.5 रिकॉर्ड की गई है। पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज इजाफा जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर से 592 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 17 अफराद अब तक जान की बाजी हार गए हैं। सूबे भर में कोरोना केसेस की तादाद 3,54,904 हो गई है। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 3.5 रिकॉर्ड की गई है। पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर से 592 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और अब बात आज़ाद जम्मू कश्मीर हल्का LA 16 शर्की बाग के 4 पोलिंग स्टेशन पर आज दोबारा पोलिंग हो रही है। 25 जुलाई को चारों पोलिंग स्टेशन पर बदनज़मी की वजह से पोलिंग का अमल जारी नहीं रह सका था। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक अशफाक शाह से। अशफाक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की निस्बत हल्का LA 16 शर्की बाग के 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा रीपोलिंग आज हो रही है। 25 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात में हल्के के 2 पोलिंग स्टेशन पर बदनज़मी की वजह से बैलेट पेपर जो है वो जला दिए गए थे, जबकि 2 पोलिंग स्टेशन पर सिरे से पोलिंग शुरू ही नहीं हो सकी थी। हल्का LA 116 के 167 पोलिंग स्टेशन में से 100 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के उम्मीदवार को 199 वोटों की बढ़तरी हासिल है। PTI के नामजद उम्मीदवार सरदार मीर अकबर खान ने 22,503 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अशफाक शाह हमें अपडेट कर रहे थे।
कराची से साहिल पर फंसे जहाज का मामला आज सुबह 5 जहाज से ईंधन निकालने का अमल जारी है। केपीटी, पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी के इदारे ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। केपीटी के 2, नेवी का 1 फायर टेंडर साहिल पर किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मौजूद है। कराची के साहिल पर फंसे जहाज का मामला आज सुबह 5 जहाज से ईंधन निकालने का अमल जारी है। केपीटी, पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी के इदारे इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। केपीटी के 2, नेवी का 1 फायर टेंडर साहिल पर मौजूद है। कराची से साहिल पर फंसे जहाज का मामला आज सुबह 5 जहाज से ईंधन निकालने का अमल जारी है। केपीटी, पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी के इदारे इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। केपीटी के 2, नेवी का 1 फायर टेंडर साहिल पर किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मौजूद है। नुमाइंदा अब तक कामरान चौहान से मजीद अपडेट्स लेंगे। जी कामरान। जी, कराची के साहिल में फंसे बहरी जहाज से डीपीलिंग के अमल का आगाज सुबह 5 बजे किया गया। केपीटी, पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के इदारे इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। केपीटी के 2 और नेवी का 1 फायर टेंडर साहिल पर किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मौजूद है। डीपीलिंग के अमल जो है वो वक्त से जारी है। इस हवाले से केपीटी मेरीन पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के मैनेजर फयाज रसूल का कहना है कि डीफ्यूलिंग का अमल जारी है। गुज़िश्ता रोज तकरीबन 7.5 टन जो है वो ऑयल निकाला गया था और अब तक जो है तकरीबन 25 टन से जायद का फ्यूल निकाला जा चुका है। मजबूरी तौर पर कल से अब तक जो है वो 40 टन ऑयल जो है वो जहाज के इंजन से निकाला जा चुका है। हाई प्राइस जो है कामरान चौहान अपडेट कर रहे थे। और अब बात करेंगे बरसाती नालों से तजावुजात खत्म करने का मिशन जारी है। कराची के सबसे बड़े नाले गुज्जर नाले पर बैक वक्त 10 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी के मुताबिक कराची के दूसरे सबसे बड़े नाले औरंगी नाले पर 6 मकामात पर बैक वक्त तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा अब तक रेहान खान से। रेहान, इस ऑपरेशन से मुतालिक अपडेट करें। जी बिल्कुल, एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के सीनियर डायरेक्टर ये बता रहे हैं कि इस वक्त कराची में 3 बड़े नालों के 10 मकाम के ऊपर तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसके अंदर गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला शामिल है, जहां पे एंटी इंक्रोचमेंट सेल का अमला जो है तजावीज़ात को हटाने में मसरूफ है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक जो है वो जुबली के इलाके के अंदर जो गैर कानूनी मार्केट बनी थी उसको उस मार्केट को भी गिराने का अमल जारी है। डायरेक्टर ये बताते हैं कि अब तक 50 से ज़्यादा दुकानें गिराई जा चुकी हैं। जी, सदारत में 26वीं एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ है। वज़ीर आला सिंध ने गुज़श्ता इजलास के फैसलों के अमल दरामद का जायजा लिया। IG सिंध ने कराची में 11 मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज रैलियों पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ दी है। इन जगहों में हाईवे से शहर को आने वाले रास्ते, रेलवे ट्रैक्स, इंटरसिटी बस टर्मिनल और अहम शाहराहें शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में 26वीं एपिक्स कमेटी का इजलास कोर कमांडर कराची, चीफ सेक्रेटरी, DG रेंजर्स, IG सिंध और कमिश्नर समेत दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने गुज़श्ता इजलास के फैसलों के अमल दरामद का जायजा लिया और सिंध हाई कोर्ट स्ट्रीट क्राइम की अलग ट्रायल करने के लिए जज की तकर्री की जाएगी। ब्रीफिंग में कहा गया है KPT के ऑयल टर्मिनल्स का सिक्योरिटी ऑडिट किया गया है। इंटर प्रोफेशनल ट्राई बॉर्डर सिक्योरिटी मजीद बेहतर करने के लिए मुश्तरका प्लान बनाया गया है। ब्रीफिंग में मजीद कहा गया कि कच्चे के इलाके में कानून शिकन अनासिर के ग्रुप्स खत्म किए जा रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के चीफ ऑफ नेशनल डिफेंस फोर्स जनरल रूट्स की नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद आमद हुई। सरबरा एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया है। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के पेशावराना उमूर और खित्ते की मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मजीद अपडेट्स लेंगे गजाला नौरीन से। जी गजाला। जी बिल्कुल, जनूबी अफ्रीका के चीफ ऑफ नेशनल डिफेंस फोर्स जनरल रोटानी ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद पहुंचे हैं। तर्जुमान पाक बहरिया की जानिब से बताया गया है कि नेवल हेडक्वार्टर्स आमद पर पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। मौजूद मेहमान को रिवायती अंदाज में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। बादजा मौजूद मेहमान का प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर से तारुफ भी कराया गया। जनूबी अफ्रीका के चीफ ऑफ नेशनल डिफेंस फोर्स ने सरबरा पाक बहरिया से मुलाकात की।
मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि खित्ते की मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से भी अमूर पर बातचीत की गई। अमीरुल बहर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के हवाले से पाक बहरिया का जो किरदार है उस हवाले से रोशनी डाली, जबकि मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी के हवाले से पाक बहरिया का जो किरदार और काविशें हैं उनको सराहा। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि जनूबी अफ्रीका के चीफ ऑफ नेशनल डिफेंस फोर्स के इस दौरे से दोनों मुमालिक, बिलखसूस दोनों मुमालिक अफवाज के माबैन ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। जी ग़ज़ाला नौरीन अपडेट कर रही थी।